नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश वर्मा। ये करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय स्काई पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। यमुना रबर डैम योजना विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल यमुना के तट पर स्थित है। ये अपने आप में ये एक क्वेश्चन है कि जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे है। ताजमहल के पीछे यमुना में प्रस्तावित रबर डैम को नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मंजूरी दे दी है। रबर डैम बनाने से यमुना में ताज के पीछे करीब 3.50 लाख क्यूसेक पानी रोका जा सकेगा, जिससे यमुना ताज को छूकर बहेगी और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। रबर डैम की योजना सबसे पहले 2016 में बनाई गई। साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल के पीछे स्थित नगला पैमा गांव में रबर डैम बनाने की घोषणा किया था। उसके बाद एनओसी ना मिलने के कारण 5 साल से प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा था। अब नीरी और टीटीजेड ने भी एनओसी के लिए हरी झंडी दे दी है। रबर डैम की विशेषता क्या है? रबर डैम में सिंपल वे का निर्माण नहीं किया जाता। सिंपल वे जो है एक प्रकार की संरचना होती है जिसका उपयोग बांध और लेवी डाउन स्ट्रीम से नियंत्रित पानी छोड़ने के लिए किया जाता है। कंक्रीट की नींव पर एक रबर ब्लाडर ही बांध व सिपल ये दोनों का काम करता है। इस ब्लेडर में हवा, पानी या दोनों का मिश्रण भरा जाता है। इस ब्लेडर को एथिलीन या प्रोपाइलीन डाइन मोनोमर रबर से बनाया जाता है। यह ब्लेडर बुलेट प्रूफ होता है। इसको ज़रूरत के मुताबिक बड़ा या छोटा किया जा सकता है। इस तकनीक के कारण रबर बांध में सिपल वे की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखते हैं। ये इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नीरी का पूछा हुआ है तो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये है नीरी काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या होता है फुल फॉर्म इसका। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये है बुंदेलखंड में। अब नाम से तो नहीं लग रहा है ना कि अर्जुन, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना किस ज़िले में या किस जगह पर शुरू हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को एक बार फिर से यूपी के दौरे पर होंगे और उनकी वजह से दुनिया में नारी अस्मिता की प्रतीक वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती इस साल रक्षा मंत्रालय 17, 18 और 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कई योजनाओं के भी शुरू होने की उम्मीद है। माना ये जा रहा है कि इस दौरान बुंदेलखंड के 3 जिलों के लिए जीवनदायिनी अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का भी उद्घाटन किया जा सकता है। बुंदेलखंड का यह पूरा इलाका लंबे समय से पानी की कमी से परेशान है। खेती किसानी सबसे ज़्यादा असर है और यही वजह है कि इस साल के शुरुआत में सालों से रुकी हुई अर्जुन सहायक परियोजना के लिए काम शुरू किया गया। 2009 में ये परियोजना केंद्र सरकार यूपी सरकार द्वारा मिलकर शुरू की गई है। ये बहुत ही लंबी परियोजना है, 2009 की है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। आगे देखते हैं। यूपी में 1000 अमृत सरोवर। ये देखिए अभी एक पेपर हुआ है, अमृत सरोवर जो है ये पूछा था कि अमृत सरोवर कहाँ पे किस स्टेट में सबसे पहला बना है भारत में। तो ये रामपुर ज़िला है वहाँ पे। 15 अप्रैल 2022 को नगर विकास निदेशालय में विशेष रूप से सफाई अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके तहत पूरे प्रदेश में 60 दिनों तक विशेष सफाई अभियान
चलाया जाएगा। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 5 वर्ष में प्रदेश में 1000 अमृत सरोवर बनाए जाने और 2024 तक सभी शहरों को कूड़े के पुराने ढेरों से मुक्त करने की घोषणा की गई है। यूपी में जल जीवन मिशन, हर घर नल, ये जो मिशन है भारत सरकार ने, ये याद रख लीजिएगा, हर घर नल योजना, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का ऐलान 2021 के बजट में किया था। इसका उद्देश्य है देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय किया गया है। यह योजना के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। जल जीवन मिशन के तहत यूपी सरकार साल 2021-22 के 78 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करेगी। यूपी के गांव में 2.63 करोड़ परिवार रहते हैं। आगे देखते हैं। योजना, नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांकों में उत्तर प्रदेश राज्यों का स्वास्थ्य सूचकांक हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया, यह रिपोर्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन का आकलन करने, उसे रैंक देने की केंद्र सरकार की एक कवायद है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूपी मातृभूमि योजना, आम जनता को विकास कार्यों में सीधे भागीदार बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू की है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। परियोजना की कुल लागत 50% खर्च सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 50% इच्छुक व्यक्ति की ओर से सहयोग होगा। बदले में परियोजना का नामकरण सहयोगी व्यक्ति के इच्छानुसार उसके परिजनों के नाम पर किया जाएगा। आम लोगों को मिलेगा परियोजना का क्रेडिट। गांव में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, फायर सर्विस स्टेशन आदि की स्थापना करनी हो या फिर स्मार्ट विलेज के लिए CCTV लगवाने हो, तो अंत्येष्टि स्थल का विकास करना हो, इन सब जगहों पे अपना कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। सोलर लाइट लगा, ये काफ़ी फेमस है। अभी PCS का पेपर हुआ था तो उसमें पूछा था। ठीक है, तो हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आ रहा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का मशहूर काला चावल एक बार सुर्खियों में रहा। ठीक है, जो ये सिद्धार्थ नगर है वहाँ का क्या फेमस है? काला चावल। इस चावल का इतिहास 600 ईसा पूर्व या बुद्ध काल से संबंध रखता है। प्राचीन काल में यह चावल मूल रूप से उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में लगाया जाता था। आज के सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और कुशीनगर जिले इनमें से शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काला नमक चावल को सिद्धार्थ नगर का एक जिला एक उत्पाद घोषित किया है। बाद में इसे बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर का भी एक जिला एक उत्पाद घोषित कर दिया गया। 2010 में इसे GI टैग मिलने के कारण इस किस्म को खास पहचान मिली। समान जलवायु वाले 11 जनपदों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती को काला नमक चावल के लिए GI टैग मिला है। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपी के जो भी एग्ज़ाम होंगे, पूर्वांचल में 2009 तक लगभग 2000 हेक्टेयर के ज़मीन में ही काले चावल की होती थी, जो अब बढ़कर लगभग 50,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद जो है, एक जनपद एक उत्पाद, एक कार्यक्रम का उद्देश्य, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की इन विशिष्ट शिल्प कलाओं उत्पादों को प्रोत्साहित करना जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, जैसे प्राचीन एवं पौष्टिक
कलात्मक चावल, दुर्लभ और एवं अकल्पनीय गेहूँ, डंठल शिल्प, विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी आदि। जीआई टैग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसे किसी प्रोडक्ट को विशेष भौतिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से कृषि और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। भारत में संसद की तरफ से 1999 में रजिस्ट्रेशन एवं प्रोडक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया गया था और इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस पर राज्य को दे दिया जाता है। अब ये है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक जिला एक उत्पाद। ये टैग किसी खास भौगोलिक परिस्थिति में पाए जाने वाले या फिर तैयार की जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थान पर गैर कानूनी रूप से प्रयोग करने में रोकेगा। बनारसी का लाल मिर्च देखने में जितनी लाल है उसके गुण भी उतने ही कमाल हैं। इस लाल मिर्च से चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स या चिली सॉस सब बन सकता है। यूपी के एक जिला एक उत्पाद की लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। MSME विभाग ODOP जो है उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इन विशिष्ट उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बहरीन में उत्तर प्रदेश से लेदर, हैंडीक्राफ्ट, इत्र, वुडन आइटम्स और फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की एक अधिक मांग है। अगर बात प्रमुख जिलों की है एक जिला एक उत्पाद में, तो गाजियाबाद अभियांत्रिकी सामग्री जो इंजीनियरिंग जो सामान है उसके लिए है, एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। और शाहजहाँपुर जरी जरदोजी, सहारनपुर लकड़ी का नक्काशी, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, सोनभद्र कालीन, सुल्तानपुर मूज उत्पाद, उन्नाव जरी जरदोजी और वाराणसी रेशम साड़ी, मुरादाबाद धातु शिल्प, मथुरा सैनिटरी फिटिंग और लखनऊ चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, कानपुर नगर चमड़ा उत्पाद, आगरा चमड़ा उत्पाद, अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर, आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, जो आजमगढ़ है वो काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद और अयोध्या गुड़ और अमेठी जो है मूज के लिए है। अमेठी मूज के लिए है। बहराइच गेहूँ डंठल हस्तकला आदि के लिए। यूपी में अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से अंतर जाति विवाह करने वाले युवक युवती को आर्थिक सहायता देने के लिए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत यदि जनरल कैटेगरी का कोई लड़का किसी अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करता है तो उसे सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी, और ताकि घर परिवार का समर्थन न मिलने पर भी दंपति को किसी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। और इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फंड के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि भी देने का प्रावधान किया गया है। यूपी हर घर नल से जो ये जल योजना है, सरकार ने जल मिशन जो है या हर घर जल योजना का ऐलान जो है 2021 के बजट में किया था। इसका उद्देश्य देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है और इस लक्ष्य को 2024 तक पूरा करने का लिया गया है टाइम। बुंदेलखंड और बिंद में करीब 3 लाख घरों में पानी पहले चरण में पहुंचाया जा चुका है जल जीवन मिशन के
योजना के तहत यूपी में बना ट्रांसजेंडरों के लिए पहले गरिमा गृह, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ट्रांसजेंडर के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा गृह स्थापित करने का फैसला लिया है। गरिमा गृह एक ऐसी जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन, कौशल विकास एवं उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे आश्रय गृह जो है महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा राज्यों में पहले से हैं स्थापित किए गए। इसके लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना है और यह पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। आधार कार्ड और पहचान पत्र के आधार पर सभी को अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत कैशलेस उपचार भी है इसमें। आगे देखते हैं, यूपी में स्वयं सहायता समूह का सम्मान। महिलाओं को सहायता प्रदान करने के क्रम में प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वयं सहायता समूह के खातों में अंतरित करेंगे, जिससे स्वयं सहायता समूह की लगभग 16 लाख महिलाओं को सदस्यों को फायदा होगा। स्वयं सहायता समूह लोगों का एक समूह है जिसमें इन समूहों के माध्यम से सभी सदस्यों को अपने द्वारा बचाए गए सामूहिक पैसे अपने ज़रूरतमंद सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर पर उधार देते हैं, जिससे वह सदस्य स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करता है और अपनी उद्यमिता को आकार प्रदान करता है। आगे देखते हैं, यूपी ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है 31 मार्च से पहले तक लगा लें कि ताकि 10 साल सालाना 7.4 मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रदेश के युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की शुरू किया गया है। ये पिछली बार पूछा था पीसीएस में और कई परीक्षाएं हुई हैं अभी यूपी की, उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, समाप्त करना है, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना है, महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना है, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो और ऐसे 2 बच्चे वाले परिवार की योजना के लाभ ले सकते हैं। यूपी महिला सामर्थ्य योजना। महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए यूपी सरकार ने इस साल के बजट में महिला सामर्थ्य योजना के शुरुआत की थी, जो इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा जो है, ये यूपी सरकार ने असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगारों को दुर्घटना, मृत्यु और दिव्यांगता के दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं, वाराणसी में से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का उद्देश्य शहरी ग्रामीण दोनों इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य संरचना का विकास करना। यूपी फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति जो यूपी में है, प्रतिवर्ष लगभग 40,000 करोड़ रुपए की दवाएं, चिकित्सा उपकरण खरीदे जाते हैं जो दूसरे जगहों से मंगाया जाता है, तो विदेश से इनका आयात होता है। ठीक है, और ऐसे में यूपी सरकार ने चिकित्सा सामानों के लिए दूसरे राज्यों चीन से आयात कम करने के लिए प्लानिंग किया है।
ठीक है, आगे देखते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति। योगी आदित्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप पॉलिसी शुरुआत की है। इसमें कुछ कंपनियां स्थापित होंगे। यूपी में डाटा सेंटर पॉलिसी। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर यूपी में बनाने की मंजूरी दे दी है। डाटा सेंटर इकाइयों के आसपास बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों की स्थापना की जाती है। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। ग्लोबल डाटा सेंटर्स जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM आदि कंपनियों का प्रोत्साहन मिलेगा। ये जो योजना है दस्तक, उत्तर प्रदेश में कबाड़ नीति। आम बजट में नई कबाड़ नीति की घोषणा की गई है, जिसके बाद पुरानी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है नवीकरण कराना महंगा पड़ेगा और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहनों को जब्त करके कबाड़ सेंटर के हवाले कर दिया जाएगा। देश में यूपी जो है पहला राज्य बन गया है, ठीक है, जिसके बाद अपनी स्क्रैप पॉलिसी है, जिसके पास अपनी स्क्रैप पॉलिसी है, ठीक है। और नए वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी, ठीक है। नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। ये मतलब जो लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को वहाँ पे जमा करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यूपी हर घर दस्तक का अभियान जो शुरू हुआ है, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोगों का प्रभावी नियंत्रण के लिए घर घर दस्तक अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत आशा वर्कर्स घर घर जाकर संचारी रोगों से ग्रस्त मरीजों की पहचान कर उनके साथ ही लोगों को संचारी रोगों से बचाव के तरीके जागरूक करता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में देखेंगे और आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट भी करें कि कैसा लगा और हमें क्या सुधार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।